बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर का नाम हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 किया उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स थे हमारे पास। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन था, दूसरा मेथड हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर था यानी कि तकमील मुरब्बा, और तीसरा हमारे पास था क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि 2 दर्जी फार्मूला। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे यानी कि इसकी नेचर्स, करैक्टरिस्टिक्स और उनकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है उसमें कहा जा रहा है पहले सवाल के अंदर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 से लेकर 4 तक गिवन है, इनकी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। हमें पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, उसका जो फार्मूला होता था क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यानी कि हमारे पास ये फार्मूला होता था। इसके अंदर जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हमें ये फाइंड करना है ये चीज़। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है जी। ये हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसे हम सॉल्व करते हैं जी। इसमें हम इस को कंपेयर कराते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। हमें क्या करना है? मवाजना करना है यानी कि कंपेयर करना है। इसके अंदर a जो है हमारे पास वो 2 है, b जो है हमारे पास 3 है, और c जो है हमारे पास क्या है? -1 है जी। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं फ़र्क कुनिंदा, और उसका फार्मूला हमने भी डिज़ाइन किया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसके अंदर b की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 2, और c की वैल्यू है हमारे पास -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और ये 9 और 8 कितना होता है हमारे पास? 17। यानी कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा आया है उसकी वैल्यू है 17 जी। तो अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं जी। इसमें भी हम यूं ही करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, जब इसके साथ करेंगे तो a हमारे पास होगा 6, और उसके बाद हमारे पास जो b है हमारे पास -8, और c है हमारे पास 3। ये हमारे पास है। इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट, वही DISC, ये मुखफ़फ़ लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट का, और ये होता है हमारे पास फ़र्क कुनिंदा के बराबर। और इसे हम कहेंगे कि ये जो फ़र्क कुनिंदा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। b की वैल्यू है -8, उसका स्क्वायर, ये वाला फार्मूले वाला माइनस, फार्मूले वाला 4, a की वैल्यू 6, और c की वैल्यू हमारे पास 3। माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और 8 का स्क्वायर लेंगे 8 8 64, माइनस 6 चौक 24, 24 तिया 72 जी। जमा नफ़ी नफ़ी, 72 में से 64 गए 8, अलामत बड़ी वैल्यू की माइनस की। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट बराबर है -8 के। ये हमारे 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट सॉल्व हो गए। आइए
इसके बाद हम मज़ीद अगला थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। इसे भी हम उसी तरीके से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ हम क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली एक्सरसाइज आपको बर वक्त मिलती रहे और आपकी स्टडी में हेल्प होती रहे जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, b की वैल्यू है -30, c की वैल्यू है 25। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है हमारे पास जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़र्क़ुनिंदा, और उसकी फार्मूला है b² माइनस 4ac जी। और यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू है -30, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारे पास 9 और c की वैल्यू है हमारे पास 25 जी। स्टूडेंट्स माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 900, 25 चौक 100, 100 को 9 से ज़रब देंगे तो 900, 900 माइनस 900 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है वो क्या आ गया है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है 4 क्वेश्चन है, ये 4x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। इसके अंदर भी हमारे पास जो है इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ हमने क्या करना है, मवाजना करना है। ये हमारी जो ऊपर इक्वेशन है इसका। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी -2। ये हमारे पास इसकी क्या है, वैल्यूज़ हैं a, b और c की। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, फ़र्क़ुनिंदा, और वो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू b, a और a, b, c की वैल्यू डाल देंगे। सबसे पहले b की वैल्यू यानी कि -7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 4, c की, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 जी। 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 दूना 32 जी। 49 और 32 को जब हम ऐड करेंगे, 9 और 2 11, 1 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8, 81। 49 जमा 32 81। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 81। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। उसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स थे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। उसे हम पहले रीड करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स की नेचर बताएं, और उसके साथ वो कह रहा है फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन इक्वेशन 1 2 3 और 4 जो क्वेश्चन दिए हैं इनको, इनके रूट्स बताने हैं, इनकी नेचर बतानी है। वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पहले आपने इसकी नेचर बतानी है, प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट करने के बाद फिर आपने इसे सॉल्व करके फिर बताना है जी देखें ये हमारे पास इसकी वाकई में वही नेचर है। आइए पहला क्वेश्चन है x² माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x² माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0 है। इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हम क्या करेंगे, मवाजना करेंगे, मसावात का। हमारी जो भी मसावात ऊपर है x² माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0 जी। इसमें a की वैल्यू है 1 क्योंकि यहाँ पे 1 लगा हुआ है, b की वैल्यू है हमारे पास -23
और c की वैल्यू है 120। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वहीं से हमें नेचर का पता चलता है, यानी कि फ़र्क कुनिंदा हमारे पास है b² माइनस 4ac जी। b की वैल्यू है -23, उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 120। अब हम क्या -223 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 529। आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, -23 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आता है 529 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि स्क्वायर था हमारे पास और माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है। और जब हम ये माइनस 4 एकम 4, 4 को 120 से देंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 480 हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। 529 में से 480 गए हमारे पास, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है हमारे पास 49। और जो 49 जो है हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है और ये ग्रेटर देन 0 है। और हम इसे क्या करेंगे, अब इसकी हम नेचर बताएंगे कि इसकी नेचर क्या है। हमारे पास नेचर के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में ये देखें हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स जो हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बताए गए हैं। और बताया गया है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c और उसका जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि 2 दर्जी फार्मूला वो क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2a एंड ये जो अंदर वाला है स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac को उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब वो यहाँ कह रहा है जो a b और c हैं ये क्या हैं रैशनल नंबर हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या है ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q की शक्ल में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा हो और क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर जैसे अभी हमारे जो आंसर है जैसे 49 आ गया, 49 का परफेक्ट स्क्वायर 7 बनता है, आपके पास 9 जवाब आ जाता, 9 का जवाब 3 बनता है परफेक्ट स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। इस तरह हमारे पास जो है 4 आ जाता तो वो बनता है 2 का स्क्वायर। इस तरह 25 आ जाता वो बनता है 5 का स्क्वायर। ये है परफेक्ट स्क्वायर किसी एक नंबर के। उसकी बात करें यानी कि 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, एक तो ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमारे रूट्स क्या होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी कि रैशनल होंगे, रियल हकीकी होंगे और अनइक्वल बराबर नहीं होंगे। यानी कि जो हमारा जवाब आएगा वो बराबर नहीं आएगा, यूँ नहीं होगा 3-3 2 जवाब आएंगे तो दोनों का जवाब एक जैसा हो, नहीं, वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन तो 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास 11 आ जाता है आंसर। 11 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक हो गया। 13 आ जाता है, 17 आ जाता है, वो ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे रूट्स क्या होंगे इरैशनल एंड अनइक्वल। ऐसे इरैशनल होंगे जिन्हें p/q की शक्ल में ना लिखा जा सके, यानी कि एओटा की फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास b² - 4ac = 0। अगर जवाब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर आ जाए तो हमारे रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, हकीकी और बराबर, यानी कि 0 के बराबर आ जाए अगर जवाब। और अगर लेस देन 0 आ जाए तो हमारे रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि एओटा वाले जज़र में जवाब आएंगे, हमारे स्क्वायर रूट में जवाब आएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसका जवाब आया है हमारे पास 7 परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रूट्स हमारे रैशनल हैं, रैशनल रियल और प्लस उसके साथ क्या है हमारे पास अनइक्वल, हकीकी और अनइक्वल ना बराबर। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं कि हमारे इक्वल और अनइक्वल आते हैं कि नहीं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यानी कि ये जो a b और c की वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, x का आंसर आएगा, जो भी x का आंसर आएगा उसे हम कह देंगे कि ये जो है हमारे पास क्या है, रूट्स इसके हैं जी। माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये है माइनस इंटू माइनस 23 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस 23 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 4 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है 120 और नीचे सारे के आ रहा है हमारे पास 2a, यानी कि ए की वैल्यू है हमारे पास 1 जी। 2 1 जार 1 2 माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस 23 का भी हमने स्क्वायर लिया, वो हमारे पास आ रहा था 529 और प्लस माइनस 4 एकम 4 4 को 120 से देंगे 480 और ये हमारे पास बनेगा 2 23 प्लस माइनस इसमें से ये जाएगा तो ये आ जाएगा 49 हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 23 प्लस माइनस 49 का आता है हमारे पास 7/2 जी। दो जवाब आ गए हमारे पास, एक जवाब है हमारे पास x बराबर है 23 प्लस 7/2, दूसरा जवाब है x इक्वल टू 23 माइनस 7/2 जी। 23 और 7 क्या है 30/2, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, x का जवाब आ गया 15 और इसी तरह हमारे पास x इक्वल टू 23 में से 7 गए, हमारे पास आता है 16/2, 2 एकम 2 2 अठे 16, x का जवाब आ गया 8। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों नंबर हमारे पास हकीकी हैं। x का जो जवाब आ रहा है यानी कि जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो 8 और 15 है। आप देख सकते हैं 8 भी हकीकी है और 15 भी, क्योंकि इसके साथ हकीकी ये कह रहे हैं कि मस्बत अदाद हैं ये। और उसके बाद हमारे पास ये 8 है और ये और उसने हमने कहा था ना बराबर है, हकीकी और ना बराबर हैं। देखें जी 8 और 15 हकीकी हैं यानी कि रैशनल है, इन्हें 8/1 15/1 लिख सकते हैं ना आप। और ना बराबर क्या है, ये दो डिफरेंट रूट्स हैं, बराबर एक जैसे जवाब नहीं है, ना बराबर है, दोनों डिफरेंट रूट्स हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका दूसरा पार्ट है, इसके दूसरा पार्ट है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, आइए उसे सॉल्व करते हैं। ये है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, इसे उसी तरीके से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ क्या करना है, हमने मवाजना करना है इसका। हमने जब हम मवाजना करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 7। अब वही पहले हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसकी नेचर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करके उसे हम साबित करके वेरीफाई करके देंगे जी हमने जो बात की थी वो दुरुस्त है जी। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, वो होता है हमारे पास फ़र्क कुनिंदा यानी कि b² माइनस 4ac। ठीक हो गया। इसके अंदर यहाँ वैल्यूज़ डालेंगे, b की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू है 7। इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर आता है हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 56, और ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास -56 में से 9 गए तो -47, प्लस माइनस माइनस 56 में से 9 गए 47 और इलामत माइनस की, ये हमारे पास आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा लेस देन 0 है, एक तो लेस देन 0 है और दूसरा जो है हमारे पास ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये लेस देन 0। आइए ज़रा देखें लेस देन 0 में हमें क्या कहता है। हमने जो अभी 4 रूल पढ़े थे जी, तो ये हमारे पास है, यानी कि हमारे पास एक तो जवाब आ रहा है माइनस में, माइनस का मतलब है लेस देन 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक हो गया, यानी कि ख्याली होंगे, गैर हकीकी होंगे।
तो इसके जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास इमेजिनरी। ठीक हो गया। क्यों, हमारा फ़र्क कुनिंदा मनफी है यानी कि लेस देन ज़ीरो है, इसके रूट्स गैर हकीकी या हमारे पास ख्याली होंगे। यानी कि हमारे एओटा में जवाब आएंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि भी कैसे इसके इमेजिनरी रूट्स आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a एक्स इक्वल टू 2 ए की वैल्यू वही वाली 2 माइनस बी की जगह पर 3 प्लस माइनस बी की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर हमारे पास 2 है और सी की जगह पर हमारे पास 7 है। एक्स का आंसर आया 2 2 ज़ार 4, ये -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 8 7 56। जी तो x हमारे पास आया -3 प्लस माइनस 56 में से ये गए -47 ओवर 4। ये देखें जी, जब हमारा स्क्वायर रूट -47 आ गया तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व करने के लिए इसे -47 माइनस का 1 का स्क्वायर रूट ये क्या बनेगा, हमारा इमेजिनरी बन जाएगा, एओटा में चला जाएगा। 9th क्लास में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि जब ये -47 है इसे आप बनाएंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 47। जी -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 47 का, तो ये 47 और ये जो -1 है ये किस में चला जाएगा, एओटा में। ये एओटा में जाएगा तो हमारे क्या बन जाएंगे, रूट्स इमेजिनरी बन जाएंगे। तो हम यही वजह है कि हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रूट्स क्या हैं, ख्याली हैं, हमारे पास गैर हकीकी हैं, गैर हकीकी या ख्याली। आइए अब ये जो क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 में हमें क्या कह रहा है, इसे भी इसी तरह हम, ये 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं ये क्या कहता है हमें। 16x² को इसी तरह ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ हमने क्या कराना है, कंपेयर कराना है इसे, और ये हमारे पास बन जाएगा मवाजना। a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है -24 और c की वैल्यू है 9। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जी फ़र्क कुनिंदा को, और वो होता है b² माइनस 4ac। जी तो b की वैल्यू है हमारे पास -24 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 16, c की वैल्यू है 9। जी माइनस का स्क्वायर प्लस 24 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है 576 माइनस 16 चौक 64, 64 को जब 9 से देते हैं ज़रा वो भी आता है 576। 576 में से 576 जाएंगे तो जवाब आएगा 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, 0। और जब हमारे पास हमने पढ़ा कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ जाए, यानी कि ये देखें आपके पास इसका जो थर्ड पार्ट था, थर्ड रूल था, इफ़ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल, यानी कि हमारे जो जवाब आएंगे इसे सॉल्व करने के बाद तो दोनों एक जैसे जवाब आएंगे, रूट्स दोनों एक जैसे होंगे। यानी कि हमारे जो रूट्स हैं यहाँ पर, रूट्स के बारे में हम बताते हैं क्या होंगे, नातिक रैशनल यानी कि रियल प्लस इक्वल, यानी कि हकीकी
और बराबर, हकीकी और बराबर। आइए इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -24 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है -24 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, c की वैल्यू क्या है 9, 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 और ये हमारे पास बन जाएगा 16 दूना 32 माइनस माइनस प्लस 24 और उसके बाद हमारे पास अभी हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड किया था, स्क्वायर फाइंड किया था 24 का 576 माइनस 16 चौक 64, 64 को 9 से देंगे तो 576 और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर x इक्वल टू 24 प्लस माइनस 56 में से 56 गया 0 उसका स्क्वायर रूट ओवर 32 जी और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 24/32। इसकी हम कटिंग करेंगे, हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास जा रहा है 12 के पहाड़े पे 12 तिया 6 चौक 24 हमारे पास 8 के पहाड़े पे 8 तिया 24 और 8 चौक 32 यानी कि 3/4। तो हमारे पास यहाँ पर x का जो जवाब आया है वो क्या है 3/4 जी। तो स्टूडेंट्स देखें 3/4 एक ही आंसर आया है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन थी वो एक्स स्क्वायर में थी, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि रूट्स रिपीटेड हैं, यानी कि ये क्या है हमारे पास हकीकी हैं और क्या है उसके साथ प्लस बराबर हैं। तो ये 2 दफ़ा जवाब आने के बजाय एक ही दफ़ा आ गया। ये आया कैसे है, इसे हमने यानी कि ये 24 जमा 0 बन गया था ना, यहाँ बन जाएगा x बराबर है 24 जमा 0 बटा जमा नफ़ी 32। तो ये 2 पार्ट्स बन जाएंगे इसके। कैसे भला, x बराबर है हमारे पास 24 जमा 0 बटा 32 और यहाँ आ जाएगा x बराबर है 24 माइनस 0 बटा 32। तो इसे हम कर देंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 24/32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3/4 और यहाँ भी इसी तरह 24 में से 0 गए तो 24/32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3/4। देख रहे हैं आप, इस तरह से ये सॉल्व हुआ। वहाँ मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, उसका स्क्वायर रूट 0 हो गया। 24 में से 0 माइनस करो या प्लस करो, एक ही बात आती है 24 ही आता है। ये 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर और फिर हम इसे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जी स्टूडेंट्स, इसे भी हम उसी तरह कंपेयर कराएंगे। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू क्या है -13। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है फ़र्क कुनिंदा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 7 उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है -13। 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 4 तिये 12 जमा नफ़ी जमा 4 तिये 12, 12 को 13 से ज़रब देंगे तो 156। 49 और 156 हमारे पास बनता है 205 और ये 205 जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या है 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। लेकिन 205 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई भी, यानी कि इसका मुकम्मल मुरब्बा नहीं बन सकता। तो हमारे पास जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं ये क्या है, एक तो ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं मुकम्मल मुरब्बा। जैसे 4 है, 4 का मुकम्मल मुरब्बा 2 होता है, 9 है, 9 का मुकम्मल मुरब्बा 3 होता है, 205 का मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता। ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास जब रूट्स क्या हो हमारे, कि जब वो ग्रेटर देन 0 तो हों
लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम उसे कहते हैं इर्रेशनल हमारे पास, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें p बटा q की शक्ल में ना लिखा जा सके, ऐसे रूट्स आएंगे। और वो क्या होंगे? अनइक्वल, यानी कि ना बराबर। यानी कि हम कहेंगे हमारे जो रूट्स हैं वो हकीकी, गैर नातिक, हकीकी, गैर नातिक और उसके साथ ना बराबर, यानी कि रैशनल, रियल प्लस अनइक्वल। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं हम। फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करें। माइनस बी की वैल्यू क्या है? 7, प्लस माइनस बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 3, सी की वैल्यू क्या है? माइनस 13, टू ए की वैल्यू क्या है? 3। जी, तो इसे आगे चलेंगे, यहाँ आ जाते हैं हम। x बराबर है माइनस 7 प्लस माइनस 7 49 माइनस माइनस प्लस 4 दिए 12, 12 को 13 से ज़रब देंगे 156 और 2 दिया 6। x बराबर है माइनस 7 प्लस माइनस 49 और 156 205, 205 का स्क्वायर रूट ओवर 6। हमें पता है 205 का स्क्वायर रूट हमारे पास पॉइंट्स में आता है, स्क्वायर रूट नहीं होता। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें, 205 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए इसे मज़ीद आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम कह सकेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो हकीकी, गैर नातिक प्लस ना बराबर, यानी कि इर्रेशनल, जो हमने पहले रूट्स की नेचर डिफ़ाइन की थी वही, और प्लस हमारे पास अनइक्वल आएंगे हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, किस कीमत के लिए द एक्सप्रेशंस, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमें कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर है वो। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल करना पड़ेगा। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं कि यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए के की जो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। जी, तो स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस, इसे हम कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास के स्क्वायर के, बी की वैल्यू है, ये एक्स वाली बी की वैल्यू होती है हमारी, जो बी की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1, और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 4। तो हमें क्या करना है? इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि मुकम्मल मुरब्बा के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास इक्वल टू 0 कर देंगे। और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा जिसे बोलते हैं, फ़र्क कुनिंदा, वो क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जी, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है 2 इंटू के प्लस 1 और उस सारे का क्या है? स्क्वायर है, माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है? 4 और इक्वल टू 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 उस सारे का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, माइनस 4 चौके 16, के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे हम खोल लेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर को a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा 4 वैसे का वैसे, k की वैल्यू यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू
माइनस 16k² इक्वल टू 0। 4 ये बनेगा k² प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k² इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4k² प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 दूनी 8k माइनस 16k² इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स 4k में से k² से 16k² गए, प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 गए 12, अलामत किसकी बड़ी वैल्यू की माइनस 12k² प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे में से -4 को कॉमन ले लेंगे। -4 को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, -4 को कॉमन लेने से ये बन जाएगा, माइनस बाहर आ गया 4 4 थी ये 12 यानी कि 3k², माइनस बाहर आने से अंदर अलामत तब्दील माइनस हो जाएगा प्लस से, 4 दूनी 8 यानी कि 2k, माइनस बाहर आने से अंदर अलामत तब्दील 1 आ जाएगा, 4 एकम 4, -4 से डिवाइड करा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये -4 इधर आके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0 बाय -4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी मिडल टर्म ब्रेकिंग सीख चुके हैं। आपकी मर्ज़ी है इसे दो तस्दी से सॉल्व कर लें, आप इसे फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें आप, या इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। मैं इसे फैक्टराइजेशन करूँगा, -3k और फिर उसके बाद प्लस के -1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, ये बन जाएगा 3k कॉमन निकालूंगा मैं, तो ये बन जाएगा अंदर एक k -3k 1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकालूंगा k -1 इक्वल टू 0। कॉमन हमारे पास आ गया k -1, अनकॉमन है 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। दो चीज़ें प्रोडक्ट होके आंसर आ रहा है 0। तो हमारे पास या तो k -1 इक्वल टू 0 है या फिर 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 है। k इक्वल टू 1 इधर जाके माइनस का +1 हो जाएगा और ये 3k इक्वल टू 1 इधर जाके -1, k इक्वल टू -1/3। हमारे पास दो जवाब आ गए हैं इसके। k जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, या तो हम 1 यूज़ करेंगे या फिर -1/3 यूज़ करेंगे जो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट। यहाँ पर हम आपको मैथ और फिज़िक्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो मिलते रहेंगे 9th 10th के, और आप उसे देखें, स्टडी में हेल्प होगी आपकी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए हमें आपको हमारा मेथड कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे अच्छे लगे, सॉल्व इजी हैं, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।